अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कल? ऑपरेटर्स को, सही है। इससे पहले हमने डिफरेंट कंसेप्ट देखे, पाइथन का इन्वायरमेंट सेटअप किया, फिर वेरिएबल्स का कंसेप्ट देखा और उसकी कन्वेंशंस वगैरह देखी, वेरिएबल नेम के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, डाटा टाइप्स देख ली। हमने डाटा टाइप्स कितनी पढ़ी हैं अभी तक? डाटा की थ्री टाइप्स हैं। थ्री टाइप्स। अभी हमने तीन पढ़ी हैं, वैसे और भी हैं, ठीक है। हमने तीन पढ़ी हैं। पहली कौन सी थी? टेक्सचुअल डाटा, टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल डाटा अगर रैम में स्टोर करना है तो किस तरह करेंगे? स्ट्रिंग्स में। हमारे पास स्ट्रिंग डिफाइन करने के कितने वेज हैं? फोर, चार। पहला सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग, डबल डबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ट्रिपल स्ट्रिंग, ट्रिपल स्ट्रिंग एफ और स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग। उसके बाद सेकंड डाटा टाइप कौन सी थी? नंबर डाटा, नंबर। इस सेकंड डाटा टाइप को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज इंटीजर, इंटीजर, अनदर इज फ्लोट। फ्लोट। और तीसरी डाटा टाइप कौन सी थी? ट्रू और बूलियन ट्रू और टाइप। फॉल्स। इनको हम बुलियन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे बाद हम चले गए थे ऑपरेटर्स पर, ठीक है। कल हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे, जिनमें ये तो सिंपल है, आप डेली यूज़ करते रहते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ये कौन सा है? उनके नाम ये एक्स, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये एक्सपोनेंट। क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कल लिखा भी था, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ ना, नम वन का एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट लिए नम टू से, तो नम वन की वैल्यू इस वक्त क्या है? 10। 10, और नम टू की 5। ये 5 को 10 की पावर में ले जाएगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंट पावर कैलकुलेट करता है एक्चुअली, सही है। अच्छा, उसके बाद ये कौन सी डिवीजन है? फ्लोट डिवीजन, ठीक है। ये क्या करता है? ये अक्सर समटाइम्स क्या होता है कि हम डिवीजन करते हैं ना, पॉइंट्स में वैल्यू आती है, ठीक है। ये पॉइंट्स को ख़त्म कर देता है, आपको एक सिंगल इंटीजर राउंड ऑफ करके देता है वापस, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? ये तो थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हमारे पास कुछ और भी टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, जिनमें सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं, उनको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सारे एक बार लिस्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, फिर वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये कौन से होते हैं पता है? इनमें आता है इक्वल टू, ये तो हम यूज़ करते हैं, फिर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू। मतलब जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ना, वो सारे इक्वल टू के साथ मिला दें तो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं, सही है। मॉडुलस इक्वल टू और एक्सपोनेंट इक्वल टू और ये फ्लोट डिवीजन इक्वल टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, सही है, जो वैल्यू को असाइन करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, इससे आगे जाएं तो थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं, उनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कौन से? कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर, आ जाओ ऊपर से, ग्रेटर देन इक्वल टू। सही, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ठीक है। और चौथी टाइप के और एक और भी ऑपरेटर्स हैं, उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सही है, चलो। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये साथ हैश लगा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? ये मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये एग्जीक्यूशन का पार्ट ना बने। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एंड। वैसे जावास्क्रिप्ट किसी और लैंग्वेजेस में देखेंगे ना, एंड कैसे होता है, इस तरह आप लिखते हो, ऐसे ही है ना, लेकिन पाइथन में एंड आप पूरा लिखते हो, सही है। इसी तरह और पूरा लिखना है, नॉट पूरा लिखना है, सही है। यहाँ पर सिंबल्स नहीं लगते, इसलिए पाइथन को यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है साइंटिक्स। अच्छा, अभी के लिए चार रखते हैं, दो और हैं, एक रिलेशनशिप है, एक सॉरी मेंबरशिप है, और एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लेते हैं, ये जो हमारे रह गए हैं।
ये क्या करेंगे एक्चुअली, इतना तो हमें पता है कि अगर हमें रैम में वेरिएबल को क्रिएट करना है तो कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं? तीन चाहिए होती हैं। एक वेरिएबल का नेम, इक्वल टू का साइन और वैल्यू, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो इक्वल टू का साइन होता है ना, ये रैम को आइडेंटिफाई करवाता है कि इक्वल टू के राइट साइड पे जो वैल्यू है वो आपने हमने पढ़ा था ना कि रैम में बॉक्सेस होते हैं, किस तरह से वो सारा मैनेज होता है, ये मैंने सारा आपको इकोसिस्टम समझाया था। जो राइट साइड पे वैल्यू होती है ना इक्वल टू के, वो हमेशा बॉक्स के अंदर जाएगी, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड पे होती है वो उस बॉक्स के ऊपर टैग लग जाता है, सही है। फिर हम उस टैग से उसको वापस फैच करते हैं। समझ आ गई है कि नहीं? तो ये इससे तो आप फैमिलियर हैं इक्वल टू। ये मैथ वाला इक्वल टू नहीं है, ये याद रखना है आप। मैथ में इक्वल टू यूज़ होता है दो रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए, बट यहाँ इक्वल टू यूज़ होता है राइट वैल्यू को लेफ्ट वेरिएबल में असाइन करने के लिए, सही है। अच्छा, इसी तरह हम कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं num1 को ही नीचे दोबारा 20 कर दूं, अब क्या होगा? अगर मैं num1 को प्रिंट करूं तो क्या आना चाहिए? 20। कैसे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर सेम नेम से दोबारा वेरिएबल बनाएंगे तो वो क्या करेगा? न्यू नहीं बनाएगा, पुराने को ही अपडेट कर देगा, सही है। इसको क्या कहते हैं? ओवरराइड करना वैल्यू को। अच्छा, इसके बाद दूसरा ऑपरेटर कौन सा है? प्लस इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे करूँ ना num2 और इसमें करूँ प्लस इक्वल टू कर या num1, मतलब मेरे पास रैम में एक वेरिएबल पहले से क्रिएट है num1 के नाम से, सही है। मैं इस चाहता हूँ कि इसमें 10 मज़ीद ऐड कर दूँ। एक तो तरीका है कि मैं क्या करूँ कि num2 भी बनाऊँ, उसमें 10 रखूँ, सही है। फिर एक वेरिएबल बनाऊँ जिसमें num1 प्लस num2 करूँ, ऐसी है ना। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? वो कहते हैं कि आप प्लस इक्वल टू यूज़ कर लें, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा? इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि पुरानी वैल्यू में जो नई वैल्यू है ना प्लस इक्वल टू के बाद वो ऐड कर दो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना, अच्छा ये न्यू नहीं बनाना, फिर आपने जिसको अपडेट करना है वही नेम रखना है। जिस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है ना, उस वेरिएबल का नेम लिखना है, फिर प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर लगा के वैल्यू बता देनी है कि उसमें क्या ऐड करना है आपने, सही है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर मैं लिखूँ ना तो क्या होती है कि num1 प्लस 10, सही है। ये इसकी फुल फॉर्म है कि num1 में ही उसकी पुरानी वैल्यू में प्लस 10 कर दो। टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे num1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है? उसमें पहले जो स्टोर है 10, तो ये दोनों सम अप होके क्या हो जाएंगे? 20, सही है। और इसका शॉर्टकट क्या है? यहाँ पे आप सिर्फ कर दें प्लस इक्वल टू। समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, इसी तरह अगर आप माइनस करता हूँ फिर क्या करेगा ये पुरानी वैल्यू में से ये 10 माइनस कर देगा, सही है। इसकी फुल फॉर्म भी ये है कि पुरानी वैल्यू में से -10 कर दो। अब आगे अगर अभी मैं num1 को प्रिंट करूँ तो क्या आना चाहिए? देखिए किस तरह से रन करेंगे इसको। पाइथन। अच्छा, सबके सिस्टम में यही चल रही है पाइथन? मतलब मैंने आपको बताया था ना 3-4 कमांड्स हैं, सबके यही चल रही है, फिर ठीक है। क्लास 02.py। अभी ये एरर दे रहा है, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या आ रहा है? -10, क्यों? हाँ नहीं, यहाँ पर देखें पहले इसमें क्या था? 10, ठीक है। लाइन नंबर 18 पे जाके मैंने क्या किया है कि 10 में से -10 कर दो, तो कितने हो गए? 0। फिर मैंने कहा num1 में से -10 कर दो, अब 0 -10 -10, इस वजह से यहाँ पे -10 ना, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं? ओके, ये आपने फ्लो नहीं कभी भूलना कि कोड एग्जीक्यूशन मैंने कल भी बताया था हमेशा टॉप से बॉटम चलती है, सही है। जिस तरह लाइन एग्जीक्यूट होगी उस तरह से एक्शंस परफॉर्म होते जाएंगे। जैसे लाइन नंबर 15 पर उसने रैम में 10 रखा, फिर जैसे ही लाइन नंबर, ये 2 लाइन्स तो चलेंगी ही नहीं ना क्योंकि मैंने इनको कमेंट किया हुआ है। फिर लाइन नंबर 18 पे वो क्या करेगा? रैम में से num1 की वैल्यू को अपडेट कर देगा, 0 कर देगा, सही है। फिर लाइन नंबर 19 जैसे ही चलेगी वो उस 0 में -10 करेगा, तो इसकी कैलकुलेशन क्या आती है? -10 स्टोर कर देगा और वही उसने मुझे
प्रिंट कर दिया है। समझ आ गई है कि नहीं? इस तरह आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, इससे नेक्स्ट चलें और क्या है? मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये क्या करेगा? थोड़ा कम करते हैं। हाँ, सही है। ये क्या करेगा? उसकी पुरानी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा किससे? 5 से। सही है। तो क्या दे रहे हैं? 50। और कौन से? डिवीजन इक्वल टू, ये क्या करेगा? ये 5 डिवाइडेड बाई 10 करेगा कि 10 डिवाइडेड बाई 5? 10 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि पहले कौन सी वैल्यू आएगी? 10 जो पहले उसमें स्टोर है। ठीक है, जैसे इसमें पहले क्या है? 10। मैंने अभी यहाँ फुल फॉर्म लिखी है ना, कि पहले जो पुरानी वैल्यू है वो आनी है, फिर नई वैल्यू उसमें कैलकुलेट होनी है। सही है। इसलिए 10 डिवाइडेड बाई 5 होगा, 5 डिवाइडेड बाई 10 नहीं होगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 2। सही है। तो कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, ये पॉइंट ज़ीरो में दे देता है। ये इसको ख़त्म करने के लिए मैंने आपको ये राउंड ऑफ के लिए ये ऑपरेटर पढ़ाया था। ठीक है, कि आप ये यूज़ कर लें। कैसे अगर हम करें ना, डबल करें, तो अब क्या होगा? अब सिर्फ 2 देगा। ठीक है, ये देखो। अच्छा, और कौन सा रह गया? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करते हैं? पावर में ले जाता है। अब अगर हम यहाँ पे करें एक्सपोनेंट और 10 की पावर 3, कितना होगा ये? अब 3 की पावर 10 होगा कि 10 की पावर 3 होगा? क्या होगा? 10 की पावर 3 होगा। ठीक है, क्योंकि पहले पुरानी वैल्यू और सेकंड वैल्यू उसकी कैलकुलेट होगी, जो भी आप ऑपरेटर लगा रहे हो। तो ये कितना आ जाएगा? 300। नहीं, 1000। सही है। अच्छा, इसी तरह और कौन सा रह गया? अच्छा, एक और होता है मॉडुलस इक्वल टू। सही। ये मॉडुलस क्या करते हैं? ये रूट वाली डिवीजन करते हैं। सही है, मैंने कल भी बताया था, वो स्क्वायर रूट में आप लेते हो ना डिवीजन को, ये वो वाली परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं मॉडुलस इक्वल टू। अब क्या होगा? अब मैं कह रहा हूँ 10 का मॉडुलस लो 3 से, तो क्या होगा? स्क्वायर रूट में कौन सी वैल्यू जाएगी? ये मैंने कल बताया था, 10। सही है। 10 का मॉडुलस 3 से लेना है ना, तो मैंने आपको बताया था कि राइट साइड वाली हमेशा आउटसाइड आ जाती है और लेफ्ट साइड वाली इनसाइड चले जाती है, फिर इनकी कैलकुलेशन होती है। और एक रूल मैंने बताया था कि अगर बाहर आने वाली वैल्यू बड़ी हो अंदर आने वाली वैल्यू के, तो क्या होता है? अंदर वाली वैल्यू ही वो रिटर्न कर देता है। सही है। जैसे अभी 10 का मॉडुलस लें 3 से, 3 बाहर आएगा ना और 10 अंदर जाएगा, अभी तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। सही है। बट अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 20, तो अब क्या आंसर आएगा? अब 10 का मॉडुलस लें 20 से, क्या आएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि 20 नहीं ना डिवाइड होता 10 के ऊपर। सही है, इस वजह से उसने 10 ही दे दी, क्योंकि बाहर 20 है और अंदर क्या है? 10। तो 21 और 20 होते हैं। सही है, बड़ी वैल्यू है, तो वो हमेशा अंदर वाली वैल्यू को ही वापस रिटर्न कर दे। समझ आ गया कि नहीं? ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। सही है। अभी तो हम बहुत बेसिक बस समझ रहे हैं, आगे जैसे हम मूव करेंगे ना, एजेंट्स की तरफ जाएंगे, पाइथन को रियलिटी में शिफ्ट करेंगे, फिर आपको ये असल यूज़ केस पता चलेगा कि हम इनको रियलिटी में कहाँ पे यूज़ करते हैं। सही है। बट अभी के लिए इतना सही है आपके लिए। ठीक है, भागना भी तो नहीं है ना। अच्छा, और कोई रह गया? प्लस माइनस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर। अच्छा, ये किस लिए यूज़ होते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास मतलब हमने कोई कंपेयर करना है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है आपस में। एक रूल आपने हमेशा याद रखना है कि एक्सप्रेशन जितना मर्जी लेंथी हो जाए, ठीक है, अगर उसमें एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर आता है, एक भी, तो उस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। सही है, यानी बूलियन डाटा टाइप में आएगा। जैसे हमने कल यहाँ पे लिखे थे ना, एक्सप्रेशंस लिखे थे बड़े बड़े, ये वाला, अगर इसमें मैं एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर लगा देता हूँ, जैसे डबल इक्वल टू, तो क्या होगा? इस पूरे एक्सप्रेशन का जवाब
ट्रू या फॉल्स में चला जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन का जवाब बताओ, तो अगर आपको उसमें एक कंपैरिजन ऑपरेटर मिल गया है तो इतना तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ रहा है। ये उसमें यूज होगी ना स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट, यस, सही है। अच्छा, इनके बिहाफ पे हम बहुत सारे काम करते हैं कंपेयर करके वैल्यूज़ को, कि अगर लेट्स सपोज यूज़र की एज 18 से ऊपर है तो उसको इनरोल होने दो, अदरवाइज़ ना होने दो। इस तरह की सारी लॉजिक्स हम इन्हीं के थ्रू लगाते हैं। ये ऑपरेटर्स ही वो चीज़ है जिन पे पूरी प्रोग्रामिंग बेस करती है। ये जिसके स्ट्रॉन्ग है ना, आगे कुछ भी नहीं है। इफ़ एल्स है, फॉर लूप है, और बहुत सारे कंसेप्ट हैं पाइथन में, बट बेस ये है, सही है। अच्छा, अब दो तरह के हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम थर्ड पे मूव करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सही है। इसमें क्या होता है कि जैसे लेट्स सपोज मैंने लिखा num1 इक्वल टू 10 और num2 इक्वल टू 20, सही है। और यहाँ पर मैं रिजल्ट में कहता हूँ कि num1, मैंने आपको बताया था ना कि इक्वल टू जो है ये यहाँ पर मैथ वाला इक्वल टू नहीं है। जो मैथ वाला इक्वल टू आपने लगाना है ना, वो यहाँ पर डबल इक्वल टू है, सही है। मैथ वाला इक्वल टू यहाँ प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू है। वो कोई भी प्रोग्रामिंग हो जाए, वो जावा स्क्रिप्ट है, वो जावा है, वो पाइथन है, वो सी है, सब में जो मैथ वाला इक्वल टू होता है वो डबल इक्वल टू होता है। जो सिंगल इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, सही। भूलेंगे तो नहीं ना कभी। अच्छा, यहाँ पर हम करते हैं num1 इक्वल टू num2। अब ये मेरी बात सही है कि नहीं? क्यों, मैं कंपेयर ही कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ num1 इक्वल है num2 के, तो ये बात सही है कि नहीं मेरी? तो ये क्या कहेगा मुझे कि आपकी बात गलत है, फॉल्स, सही है। इसी तरह अगर मैं कहूँ num1 प्लस 10 इक्वल टू num2, अब क्या होगा? अब ठीक है, अब सही है, सही है। अगर num1 में 10 है तो 10 प्लस 10 20, और 20 इक्वल टू 20, अब बात सही है, ओके। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर कंपेयर करते वक्त भी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो ना, तो पहले वो सॉल्व होंगे, फिर उनका रिजल्ट कंपेयर होगा। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आप वेरिएबल की वैल्यू में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मिलाकर एक्सप्रेशन राइट करते हो, सही है। पहले वो सारा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, फिर उसका जो एक रिजल्ट आएगा वो रैम के अंदर स्टोर होगा, सही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की किसी भी लैंग्वेज के हो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ओके। अच्छा, अब और नेक्स्ट चलें हम। डबल इक्वल टू का तो हमें पता चल गया, ये मैथ वाला इक्वल टू है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ नॉट इक्वल टू, तो नॉट क्या करता है? ये रिवर्स कर देता है काम को। लाइक मैं कह रहा हूँ num1 में प्लस 10 करो, कितना है? 20। मैं कह रहा हूँ 20 नॉट इक्वल टू num2। अब ये मेरी बात सही है कि गलत है? गलत है ना, तो ये मुझे कह देगा फॉल्स, ओके। इसी तरह ये लेस देन ग्रेटर देन है कि कोई वैल्यू लोअर है किसी वैल्यू से, कोई बड़ी है, इस तरह के कंपैरिजन होते हैं इसमें। हम इनको एक बार वन टाइम ही लगा दें इकट्ठे, सारे फैमिलियर है ना इनसे, लेस देन ग्रेटर देन, या लगा दूँ 1 बाय 1 करवा ही देते। मैं यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ num1 बड़ा है num2 से। टेक्निकली अगर मैंने बताया था कि जब भी हम वेरिएबल का नेम पुकारते हैं ना, तो नेम तो मैटर ही नहीं करता पाइथन की ज़ुबान में, सही है। तो वो हमेशा क्या करेगा, मुझे उसकी वैल्यू ही देगा, सही है। अगर यहाँ पे मैं num1 या num2 लिख रहा हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10 और 20 को, सही है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, 10 बड़ा है 20 से, तो ये मेरी बात क्या है? गलत है, तो ये मुझे फॉल्स ही दे देगा, ओके। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये छोटा है, अब क्या होगा? ये ट्रू है, सही है। फिर इसी तरह लेस देन इक्वल टू, या इसको 20, अब क्या होगा? अब मुझे बताओ लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है? या छोटा हो जाए या इक्वल टू हो जाए, ठीक है। हमेशा कंडीशन रहती है, मतलब चॉइस रहती है, या छोटा हो जाए या इक्वल हो जाए। तो अभी क्या है? ये बराबर है, तो ये मुझे ट्रू दे देगा, सही है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये ख़त्म कर दूँ फिर क्या है? अब ये ट्रू है कि नहीं? ट्रू नहीं है? ट्रू है ना? मतलब अब बेशक इक्वल नहीं है लेकिन छोटा तो है ना, तो एक कंडीशन ट्रू हो रही है। बट अगर मैं इसको ऐसे करूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या है? अब ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स कौन कहते हैं? नम टू ग्रेटर देन मैंने कहा नम 1 में +20 करें तो कितना हो गया? 30। 30 बड़ा या इक्वल है नम 2 के, उसमें क्या है? 20। तो ये बात गलत है कि सही है? ये बात ट्रू है, सही है कि वो 30 बड़ा है। अच्छा, अब तो समझ आ गया ना ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इनको इकट्ठा करके लगाते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ num 1 + 10, इसमें आप कर दें मल्टीप्लाई बाय 30 और इसको डिवाइड करें 6 + 4। ओके, इसी तरह यहाँ पर आप कर लें अब इसका आंसर क्या आएगा पूरे एक्सप्रेशन का? हम सॉल्व करेंगे कब ऐसा ही हाँ हाँ कर सकते हैं। मुझे पहले ये तो कंफर्म कर दें कि इसका जवाब किस में आएगा, किस डाटा टाइप में आएगा? ट्रू और फॉल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ हुआ है। सही है, इतनी तो बात की गारंटी है। अब आपने बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है, एक का आंसर आ गया ट्रू। करें करें कभी नहीं। वो क्या कहता है? आप क्या कहते हैं? जी ट्रू फॉल्स, दो आंसर आ गया। आप फॉल्स और कंडीशन ट्रू है, बाकी जब ये यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता। सर ये 5 जो स्क्वायर रूट में है वो करना है वो डिवीजन जो है ये वाली ये मॉडुलस जी, ये जो 5 स्क्वायर रूट के अंदर होगा ना और 2 ये मुझे भी नहीं पता। आप मुझे आंसर दे दें कोई एक, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स फॉल्स कितने लोग कहते हैं फॉल्स है? आंसर फॉल्स है। कोई नहीं कहते। दो का आंसर फॉल्स है, आप ट्रू हो। ओके, आप लोग कुछ नहीं कहते। करिए। अच्छा, यहाँ पर लगाएं वही डीमैस रूल। पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होंगे तो डिवीजन करें। 5 का मॉडुलस लें 2 से, 2 वापस आ जाएगा। सही है। अब डिवाइड करें 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 5। अब मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, जो मर्जी मतलब डीमैथ्स में ना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल जो है ना, मतलब किसको किस पे फोकियत हासिल है, वो इनमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, दोनों सेम है। तो इनका फिर डिफरेंस कैसे किया जाता है? जो पहले आ रहा है वो पहले कैलकुलेट हो जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यानी आप डिवीजन पहले कर लें, मल्टीप्लिकेशन बाद में कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप करें 30 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाई 50
और 50 प्लस num1 60 और 64, और यहाँ पर num2 प्लस 5 प्लस 2 27। तो ये बात मेरी सही है कि गलत है? 60 नॉट इक्वल टू 27 सर मैं इक्वल लगा रही थी, नॉट ट्रू है ना सर? ट्रू है। सही है कि 60 इक्वल नहीं है 27 के। तो अब अगर हम करें तो एक और भी था ना यहाँ पे, ये था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू। समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा अब सर वो 6 में रिपोर्ट पहले नहीं पास करना? नहीं यहाँ पे डी मैथ्स रूल अप्लाई होता है, मतलब पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अच्छा वैसे जो फुल फॉर्म होती है ना, डी मैथ्स नहीं होता, बॉड मैथ्स होता है। क्या होता है? बॉड मैथ्स। इसमें क्या होता है वैसे बॉड मैथ्स में? इसमें पहले ब्रैकेट्स आ जाती हैं, लाइक हम क्या करें, अगर मैं इनको कर दूं ब्रैकेट्स में तो पहले ये सॉल्व होंगे, फिर ऑर्डर से सॉल्व होगा। अगर हम करें 4 का लिस्ट ले लें 5 के, सही है। अब ये ऑर्डर है, बॉड मैथ्स में जो ओ है ना सेकंड नंबर पे, वो एक्सपोनेंट को शो करता है, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर ऑर्डर रिजॉल्व होगा, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सेम है। आपने हमेशा लेफ़्ट साइड से चलना है और राइट की तरफ जाना है। लेफ़्ट साइड पे चलते हुए पहले चाहे मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन ही पहले करनी, अगर डिवीजन पहले आ रही है तो डिवीजन पहले करनी, सही है, क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पहले जो आ रहा है वो पहले सॉल्व होगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद में सॉल्व होगा। जब हमने ब्रैकेट लगा रही था, जब ब्रैकेट लगा रहे हैं फिर तो आपने बोर्ड मैथ्स, ये एक रूल होता है मैथ का, इसमें बी जो है ना, बी ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट्स को, यानी कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है ना, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में ना बड़े बड़े लोग यही रूल अप्लाई करते हैं बोर्ड मैथ्स। वो क्या करते हैं, पहले इस तरह ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन में फाइंड करते हैं ब्रैकेट्स कितनी है, सही है। ये तो अभी बहुत सारा बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेपर देते हो उसमें तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिख देते हैं वो। अक्सर का क्लाइंट्स भी आपसे रिक्वायर्ड कर लेते हैं, अगर कोई टेक्निकल क्लाइंट है वो पूछ लेते हैं ऐसा, सही है। कोई बैंकिंग के रिलेटेड हमने बहुत फेस की है, वो लाजमी ऐसा कोई ना कोई एक्सप्रेशन पूछते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रैकेट्स को। तो पहले ब्रैकेट्स रिजॉल्व होंगी यहाँ इस एक्सप्रेशन में, और किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर को। अब हमारे यहाँ ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है? एक्सपोनेंट का, सही है। तो यहाँ पर फिर एक्सपोनेंट रिजॉल्व होगा सेकंड नंबर पे। फिर यहाँ पे आ रहा है डी। डी क्या होता है? डिवीजन। तो फिर यहाँ पर डिवीजन, यहाँ डी और एम इनकी प्रेसिडेंस सेम है, सही है, दोनों की कोई ऊपर नीचे नहीं है, दोनों सेम लेवल पे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड से चलेंगे और देखेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही है कि डिवीजन आ रही है। मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डिवीजन आ रही है तो पहले डिवीजन कर देंगे। समझ आ गई है कि नहीं? एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही चलेगी, पहले एडिशन ही होगा, बाद में सब्ट्रैक्शन होगी। क्लियर है? बोर्ड मैथ्स रूल तो नहीं कभी भूलेंगे। ओके अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। कंपैरिजन ऑपरेटर तो ऑलमोस्ट यही थे, सही है। एक और एक्सप्रेशन लिखे, ये बस हो गई, करते हैं। हेलो आपने बताया था नॉट इक्वल टू ऑपरेटर रिवर्स करता है आंसर को, जब कंडीशन ट्रू थी तो नीचे ट्रू को लिखा है, वो उसने रिवर्स क्यों नहीं किया? ये हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है। हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू, तो ये बात गलत है ना मेरी। 60 नॉट इक्वल टू कितना आ रहा था इधर? 27। तो ये मेरी बात गलत है ना। वो सिर्फ नॉट ऑपरेटर होता है ये वाला, ये रिवर्स कर देते हैं आंसर को, ये इक्वालिटी बदलते हैं। ओके अच्छा एक और भी चीज़ है, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करूँ ट्रू प्लस 1, अब क्या होगा यहाँ पे? अब आपके ख्याल में ये रिजल्ट में मुझे क्या प्रिंट करेगा? नहीं, एक आंसर देगा, ये तो पक्की बात है। अब मुझे बताएं, ट्रू देगा, 1 देगा, क्या देगा? 1 और कौन कहता है 1? 1 और
क्या दे रहे हैं 2। ऐसा क्यों है? यहाँ ना प्रोग्रामिंग में, कोई भी प्रोग्रामिंग है ना, वहाँ पर ना मैथ की वैल्यूज़ को ना दो चीज़ों में कंसीडर किया जाता है। कुछ ट्रू वैल्यूज़ होती हैं, कुछ फॉल्स वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ट्रू वैल्यूज़ वो होती हैं जो ज़ीरो से कैपिटल हैं, ठीक है। मतलब ज़ीरो से जितनी भी बड़ी है ना वैल्यूज़, वो सारी कौन सी हैं? ट्रू। सही है। कह लो कि 1, जो ट्रू है ना वो 1 होता है एक्चुअली। सही है। अगर आपने कभी भी ट्रू का कंपैरिजन हो रहा है ना, मतलब ट्रू को ऐड किया जा रहा है किसी नंबर में, तो ट्रू की जगह क्या है? 1। सही है। इसी तरह जो फॉल्स होता है वो होता है 0। सही है। ट्रू इक्वल टू 1 और फॉल्स 0। वैसे ट्रू की जगह 1 होता है, 1 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी ट्रू ही कंसीडर होती हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू पे 1 ही बड़ा होता है। सही है। मतलब अगर आप ट्रू को कंपैरिजन करेंगे ना तो वहाँ पे 1 ही कंपेयर होगा। बट अगर कोई आपसे लेट्स सपोज पूछता है कि ये वाला नंबर ट्रू में कंसीडर होगा कि फॉल्स में होगा, तो आप क्या बताओगे? ट्रू में कंसीडर होगा, ठीक है। 1 से बड़ा है ना तो ये ट्रू वैल्यू है। बट अगर 0 या 0 से नीचे होगा तो ये सारी फॉल्स वैल्यूज। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे करूँ फॉल्स प्लस 1, अब क्या होगा? 1, ठीक है, क्योंकि फॉल्स की जगह क्या था? 0। समझ गए हो कि नहीं? अच्छा, ये किस केस में होगा? जब ट्रू या फॉल्स को ऐड किया जा रहा है किसी नंबर में, किसी मैथमेटिकल नंबर में, फिर ये अपनी मैथमेटिकल वैल्यू यूज़ करेंगे। बट अगर इनको कंपेयर करेंगे ना हम किसी कंपैरिजन ऑपरेटर किसी रिजल्ट के साथ, फिर वही काम चलेगा, ट्रू या फॉल्स में ही आंसर आएगा। ये बस उस केस में जब इसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं किसी मैथमेटिकल वैल्यू के साथ, फिर ये अपनी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं 0 और 1। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ। अब ये क्या करेगा? ये फॉल्स अपने आप को अपनी मैथमेटिकल वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करेगा, और तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर? 0। समझ आ गई? ओके। कहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं? अब फिर क्या होगा? -1 आ जाएगा। सही है। समझ आ गई है कि नहीं? वो भी कर सकते हैं। वैसे टेक्निकली तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा ना। मल्टीप्लिकेशन कर लें, डिवीजन कर लें, आगे जितने भी ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक, वो सारे लगा लें, वो आंसर 0 ही देंगे। हाँ, ट्रू का केस होगा तो वो वहाँ पे रिजल्ट बदलेगा। सही है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, वो कोई ना कोई रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगी। क्लियर है? अच्छा, अब इसको देखते हुए एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। लाइक मैं कहता हूँ num1 का मॉडुलस लें आप 4 के साथ प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.5 के साथ अब क्या आएगा आंसर? वैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ भी आप कर लें। वैसे आप बताएं अब इसका आंसर क्या है? पहले तो ये बताएं इसका जवाब ट्रू में आएगा कि फॉल्स में आएगा? मतलब बूलियन में आएगा या कोई नंबर प्रोड्यूस होगा? इसमें कोई कंपैरिजन ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका कोई ना कोई नंबर ही आंसर आएगा। सही है। अब वो नंबर मुझे बताएं। हैं? 15। ठीक है, एक का आंसर आ गया 15। इस बार सब बताएंगे। वैसे ये मैंने कहा था कि आप लोग घर से भी प्रैक्टिस करें, ठीक है।
प्रोग्रामिंग का चीता बनना है तो यही चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका दिमाग लगना चाहिए। आप क्या कहते हो? मैं उससे पूछ रहा हूँ, क्या नेम क्या है आपका? अब्दुल आदि। हादी। क्या कहते हो हादी? कम क्या आंसर आएगा इसका? एक ने तो बता दिया 15। 15 ओके। 13 आप नहीं वो साथ है डिज़ाइन। 15 और 13 आप लोग बताएं आज। ओके आप करें। देखें चला के क्या आता है कि पहले खुद सॉल्व कर लें, खुद सॉल्व कर लें। इस पे लगाएं बोर्ड मैथ्स, तो पहले ब्रैकेट से सॉल्व होंगी ना, तो क्या आएगा यहाँ पर 8, ठीक है। 2 की पावर 3 मीन 8 हो गया। उसके बाद क्या आता है, ये ब्रैकेट्स भी थी और ऑर्डर भी थी, तो ये तो यहाँ पे इकट्ठे सॉल्व हो गए। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे ना, तो यहाँ पर करें नम 1 का मॉडुलस लें 4 से, 2 आ गया। फिर 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 आ गया। आगे और तो नहीं कोई डिवीजन रहती, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करें, ट्रू मल्टीप्लाई बाय 1, वैसे इनको पहले कर लें, 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। और अब करें, पहले इनको करो ना, ये कितना हो गया 4.5 और अब करें फॉल्स प्लस 0.5 यहाँ पे क्या होगा, अकेला 0.5 रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 और 10, 5 और 8 सॉरी 13 और 2 15, सही है। अब देखें यही आंसर आता है कि नहीं। सर ये 10 मॉडुलस बिफोर किया जी जी ये उसको समझ नहीं आ रही, ये मॉडुलस वाली ये कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें ना, अभी चलिए इतनों को ख़त्म करते हैं। मैं कह रहा हूँ नम 1 का मॉडुलस लें 4 से, ठीक है। अब आपने हमेशा ध्यान रखना है कि एक राइट साइड पे वैल्यू है, एक सॉरी एक लेफ़्ट पे है, एक राइट पे है। राइट पे कौन सी है राइट पे 4 और लेफ़्ट पे 10 10। जो राइट साइड वाली है ना, उसने हमेशा बाहर ही जाना है और लेफ़्ट वाली ने अंदर हमेशा अंदर ही जाना है। मतलब हम रियलिटी में हमने जैसे याद रखा था कि जो बंदा सही है ना, उसने हमेशा बाहर ही जाना है, जो गलत है उसने अंदर ही आना है, सही है। इस वजह से रियलिटी में भी ऐसा ही होता है ना, जो गलत बंदा होता है वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है, लेकिन जो ख़राब हो वो मतलब फंस जाता है। अच्छा अब यहाँ पर देखें 4 बाहर जाएगा और 10 अंदर आएगा, सही है। तो 4 का लें, 4 को डिवाइड करें 10 पे, 4 2 ज़ार 8, अब 4 3 ज़ार कितना होता है 12। अब मेरी वैल्यू 12 से क्या है नीचे है, ठीक है। तो 2 कैलकुलेट हो जाएंगे, 2 उसका रिमाइंडर बच जाएगा, सही है। तो वो 2 मुझे रिमाइंडर दे देगा। हाँ एक चीज़ है कि अगर मैं इसको उल्टा कर देता, मैं 4 मॉडुलस 10 करता, फिर क्या होना था, ये 4 फिर अब 10 ने बाहर आना था और 4 ने अंदर जाना था। अब 10 क्या है 4 से बड़ा है, तो ये आंसर में मुझे 4 ही दे देगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं। और
अब हम जी आपने 4 पे भी डिवाइड किया वो कटिंग इन ठीक है। अब चलाएं, कोई मिस तो नहीं है वैल्यू? कितना आ रहा है? 15 ओके है कि नहीं? सही है। वैल्यूज को इंट में दिया तो ये आंसर फ्लोट में भी देता है। ये जैसे आप बैंक पे जाओ या किसी भी मार्ट पे जाओ, वहाँ पर वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो 7 पॉइंट्स नहीं लगाते, ये मतलब अपनी ब्यूटी के लिए लगा देते हैं। वैसे होता है हर वैल्यू के साथ पॉइंट में ज़ीरो चलता है, लेकिन वो कुछ वैल्यू लैंग्वेजेस हैं वो हमें नहीं शो करती, कैलकुलेटर्स नहीं शो करते, बट होता है हर वैल्यू के साथ। इसको मैंने बताया था ना, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, वो मेथड्स आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं उसकी तरफ लेके जाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर ये क्या लिख रहे हैं, सही है, इस वजह से मैं उसकी तरफ आपको लेके नहीं जा ये रहा। 10 को 4 पे जी, डिवाइड जी। करें तो ये तो 5 ओवर 2 होगा, क्योंकि 8 टू 4 5 तो 5 डिवाइड बाई 2 करें, नहीं नहीं इसी तरह करें, 5 को डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2.5 तो 2.5 ही बताया था उन्होंने, सही है, ओके। अच्छा, तो ये तो थे कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। बस एक रूल हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है ना, उसमें एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया तो उसका जवाब ट्रू या फॉल्स में आएगा। बाकी बाकियों के मीनिंग तो पता चल गया है ना। डबल इक्वल टू मैथ्स वाला इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू मतलब इक्वालिटी को बदल देता है, सही है, कि ये चीज़ इक्वल नहीं है, नॉट में ले जाता है। लेस देन, ग्रेटर देन, इनसे तो अच्छी तरह आप फैमिलर हैं, बट इन चीज़ों से आई थिंक पहली बार आप फैमिलर हुए हैं, ऐसे है कि नहीं। फिर एक चीज़ है कि ट्रू जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम ट्रू कंसीडर करते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ को फॉल्स, और ज़ीरो को भी, ठीक है। अगर ट्रू या फॉल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाए मैथ के साथ, ठीक है, मैथ के नंबर्स के साथ, फिर ट्रू की जगह कौन सी वैल्यू होगी मैथमेटिकल? 1, और फॉल्स की जगह 0। समझ आ गई? ओके। अब लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लें, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, चलें। ऑपरेटर मंडे को करवा दे, आज हमें वो एक बार पीछे से रिवाइज करवा दे जब कंप्यूटर पे जब प्रैक्टिकल करना है। यार आज बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिस करनी है।